हर काम आसान है, बस अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2026 का परिणाम बहुत शानदार व जानदार आया है। सादा क्लासेस नोखा के जितने भी विद्यार्थी थे, जो भी पढ़ने वाले और जिनको अच्छे से पढ़ाया गया, उन सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अपने पक्ष में आया है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि 350 वालों के बल्ले बल्ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विद्यार्थियों। आपको पढ़ना पड़ेगा। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया रहने वाली है, कब कॉलेज मिलेगा, कब आपको रिपेयरिंग करवानी है, कब आपको काउंसलिंग करवानी है। और जिन विद्यार्थियों के 400 से कम नंबर है, वो भी ये साल बचाना चाहता है, तो राजस्थान नहीं हरियाणा से भी बीएसटीसी कर सकता है। तो इन सारे मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं। और कितने नंबर वालों के या किस किस के नॉर्मलाइजेशन हुआ या किस पारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितने नंबर बढ़े, सारी प्रक्रिया के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मात्र 10 मिनट में समझेंगे। तो चले आए, मैं आज का लाइव सेशन आप सभी के लिए शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले परीक्षा परिणाम की बात करते हैं। यहां पे अपने कोचिंग का ऑफलाइन विद्यार्थी प्रहलाद पिलानिया, इस विद्यार्थी के ये रोल नंबर है और इसने प्रतिशत यानी कि 85.65% हासिल किए। तो अब बात करते हैं कि यहां पे इस विद्यार्थी ने कितने अंक हासिल किए। तो यहां पे नंबर आपको मिल रहे हैं 489, जबकि इसके ये नंबर नहीं है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना, इसके प्रतिशत है 85.65% है। इन नंबरों से आप क्या करेंगे, 6 की गुणा करवाना और कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहां पे 512 प्लस या 13 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो इस विद्यार्थी के 513 नंबर बढ़े हैं। आपके भी इस प्रकार का परिणाम आया है और आपके भी प्रतिशत दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि सेकंड पारी में कितने नंबरों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसको काउंसलिंग करवानी है। तो उन सभी विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है जहां पे आप देख पा रहे हैं, जैसे 66% आए हैं ना, तो 66% का मतलब है 399। कहने का मतलब उन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है जिन विद्यार्थियों के मतलब है कि 70% अंक है। उन सभी विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है। और काउंसलिंग शुरू कब से हो रही है, तो काउंसलिंग लगभग 15 तारीख से आपके लिए शुरू होने ही वाली है। तो कागजात अवश्य तैयार कर ले, किन किन कागजों को आपकी आवश्यकता रहने वाली, ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब मैं चलता हूं थोड़ा आगे, यहां पे बताऊंगा आपको कि काउंसलिंग प्रक्रिया इसमें क्या क्या होने वाला है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले अब आपकी होने वाली है वो 3000 रुपए वाली रसीद कटवानी। वो कब से शुरू हो रही है, मात्र 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट उन विद्यार्थियों के आने वाला है जिनके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि ये कट ऑफ आपके जनरल के लिए जिन विद्यार्थियों के 425 अंक यानी कि पुरुष है, तो उन सभी को आपको क्या करवानी है, यहां पे काउंसलिंग करवानी है। ई मित्र के माध्यम से आपको 3000 रुपए का एक चालान कटवाना है। यहां इतना ही, यहां पे लड़कियों के लिए भी 430 प्लस जिन विद्यार्थियों के अंक है, जिन महिलाओं जिन बच्चों के अंक है, उन सभी को काउंसलिंग करवानी है। बात अपन ओबीसी की करते हैं। ओबीसी में जो भी बच्चे यानी कि 420 अंक लाए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, यहां पे 400 प्लस वाले सभी विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है। क्यों, और राजस्थान करना है क्यों, इसलिए कि तीसरी लिस्ट जब आपकी निकलेगी राजस्थान में, तो आपके और राजस्थान में कहीं ना कहीं आपका नंबर आने के प्रबल चांस रहते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए सोचना है कि जिन विद्यार्थियों के 400 प्लस अंक आ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को काउंसलिंग जरूर करवानी है। और कब से करवानी है, मात्र 3 या 4 दिनों के मध्य आपको मैं इसी चैनल पे एक अपडेट और दूंगा। उस अपडेट में आपको तारीख दे दूंगा, इस तारीख के मध्य आप ई मित्रा पे जाके ये लेके जाना है। जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज है, वो दस्तावेज के माध्यम से आप क्या करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। यहां पे इतना ही नहीं, अपना सेकंड प्रश्न ये था विद्यार्थियों की कॉलेज कैसे मिलेगा। तो ये कॉलेज मिलेगा आपको काउंसलिंग करने के बाद अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट में आपको फर्स्ट राउंड में मैंने कहा यहां पे काउंसलिंग के बारे में यानी कि कट ऑफ के बारे में, जो विद्यार्थी जनरल में 425 प्लस है उनका फर्स्ट राउंड में आ जाएगा। सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में आपके कम से कम 3 या 6 नंबर आपके कम हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे लगभग 420 के आसपास है, वो सेकेंड राउंड रहेगा। थर्ड राउंड आपके 415 या 400 तक आ सकता है। थोड़ी चर्चा मैं करता हूं। यहां पे मैंने लिखा है बल्ले बल्ले यानी कि 350 वालों की बल्ले बल्ले। बिल्कुल जी हां, जिन विद्यार्थियों को राजस्थान में कॉलेज नहीं मिला है और आप एक साल बचाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हरियाणा से, कहां से, हरियाणा से बीएसटीसी हो रही है। इनके
प्रवेश हैं वो शुरू हो चुके हैं। प्रवेश की आज यदि ये वीडियो देख रहे हैं और प्रवेश की अंतिम तिथि यहां पे दी गई है वो 20 जून दी गई है। अब बात करते हैं कि सर हरियाणा में हमारी तो जानकारी नहीं है या हम जानते नहीं है प्रवेश कैसे ले और या हम बीएसटीसी कैसे करें। तो यहां पे श्रवण सर के ये नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क करना 7740971261 यही नंबर है 7740971261। इस पे अभी कॉल लगा दो और सर को बोलो सीट बुक कर दो। मात्र 5 या 7 सीटें बची है हरियाणा कॉलेज में भी, वहां भी प्रवेश हैं वो धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो इस नंबर पे जितना जल्दी हो सके 20 जून से पहले पहले आप सीट बुक करवा देना। हरियाणा से आप बीएसटीसी कर सकते हैं, 1 साल आप बचा सकते हैं। ध्यान रखना यहां पे 2028 में एक रीट की बड़ी भर्ती आने वाली है और उस भर्ती में आप प्री का पेपर या मास्टर लगने के लिए प्रबल चांस यदि आप बनाते हैं तो आज ही आप इस नंबरों पे हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हैं बहुत कम फीस में। कोई भी इसमें दलाली नहीं, एकदम जितनी नामात्र यानी कि कॉलेज वाले फीस लेंगे उतनी ही फीस हम लेंगे, या आप कहेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, डायरेक्ट आपकी फीस जमा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप केवल इस नंबरों पे अभी संपर्क कर लेना, आपका एडमिशन वो सुनिश्चित हो जाएगा। थोड़ी चर्चा अपन यहाँ पे करते हैं कि अब आगे क्या होगा। अब आगे विद्यार्थियों आपकी होने वाली है काउंसलिंग, विगत 2 या 3 दिनों के मध्य आपको क्या होने वाली है, काउंसलिंग होने वाली है। वहां पे आप काउंसलिंग में आप जल्दी से जल्दी ई मित्र के माध्यम से अभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से करवाने हैं? सबसे पहले आपको ओबीसी या आप एसी से हैं या आप जनरल से हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ईडब्ल्यूएस बनवाना है। क्या बनवाना है? ईडब्ल्यूएस बनवाना है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। कास्ट का मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। वो जाति प्रमाण पत्र अब आपका काउंसलिंग और आपका रिपोर्टिंग यानी कि अलॉटमेंट में आपको आवश्यक दस्तावेज रहेंगे। इतना ही नहीं, यहां पे बोनाफाइड यानी कि मूल निवास आपके भी आवश्यक रहेगा। मूल निवास भी आपको बनाना है। मूल निवास जो विवाहित महिला है वो कहां से बनाएगी? तो विवाहित महिला ससुराल से मूल निवास बनाएगी। विवाहित महिला यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट कहां से बनाएगी? तो विवाहित महिला कास्ट सर्टिफिकेट अपने पियर से बनाएगी, यानी कि अपने मामा और मम्मी और पापा का जो गांव है वहां से आपका कास्ट बनेगा। मूल निवास आपका ससुराल का बनेगा। जो विवाहित नहीं है उनके तो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाले, यानी कि उसको मूल है। और यहां पे जाति प्रमाण पत्र आपको आवश्यक बनवा ही लेना है। आज ही ई मित्रा पे जाना। जिन सभी विद्यार्थियों के 400 प्लस अंक आ रहे हैं उन सभी को आज ही जाते हुए मूल बनवाने हैं। और यहां पे थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो मेरिट आज आ गई, परिणाम आज आपका आ गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया 2 या 4 दिनों के बाद आपके शुरू होने वाली है। थोड़ी चर्चा अपन यहां करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी कब होगी? रिपोर्टिंग के टाइम आपकी जब कल मतलब 2-4 दिनों के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट आएगा। तो अलॉटमेंट आते ही आपको कॉलेज वाले कॉल करेंगे और आपसे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए कहेंगे। तो अपलोड करेंगे तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने। और उसके बाद फीस कितनी लगेगी? फीस की मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। आपका प्रथम वर्ष यानी कि इस बार वाला सेशन यदि आपका शुरू हो रहा है तो पहली फीस ई मित्रा के माध्यम से आपको 3000 का चालान कटवाना है। कितने का चालान कटवाना है? आपको एक तो 3000 का काउंसलिंग फीस रहेगी। इसके बाद आपके फीस लगने वाली है 13,555 रुपए की एक रसीद है, वो सेकेंड रसीद कटने वाली है। ये रसीद दोनों रसीद आप लेके कॉलेज जाएंगे तो यहां पे कॉलेज में आपकी होगी रिपोर्टिंग में आपके दस्तावेज जांचे जाएंगे। दस्तावेज आपके सही पाए गए हैं तो आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। मैं पुनः आपको आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि यदि आप निराश हो रहे हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा से आप बीएसटीसी कर सकते हैं। नंबर एक बार और नोट कर लो, 7740971261 ये नंबर है। इस नंबरों पे अभी कॉल कर देना। 20 जून से पहले पहले आप अपना प्रवेश ले लेना। बिल्कुल आपको आसान किस्तों में फीस देने का भी ऑप्शन सर ने खोल दिया गया है। बाकी ये ऑप्शन केवल 20 जून से पहले पहले वैलिड है। हरियाणा से भी बीएसटीसी करते हैं या कर सकते हैं। आगे की जो भी अपडेट रहने वाली है मैं आपको निरंतर इस चैनल पे देता रहूंगा। जल्दी आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।